सबसे पहले तो संजय खंडारे जी सर है। संजय खंडारे सर जो है परभनी जिले के गंगाखेड़ तहसील के राव राजौर गांव के निवासी है और वर्तमान में नागपुर महानगर पालिका के एनडीएस टीम में वो है, सेवा दे रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद। कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले वो पंजाब के अम्भोर में सेवारत थे। युद्ध से एक दिन पहले जब युद्ध शुरू हुआ था कारगिल का, मैं तारीख भी बता देता हूँ आपको। 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच में ये युद्ध चला। जब ये युद्ध चल रहा था तो वे श्रीनगर के आगे जा रहे थे। 3 मई को श्रीनगर में उनका मुक्काम था, तो रास्ते में उनको फ़ोन आया कि कारगिल का युद्ध शुरू हुआ है, इसलिए आप वहाँ न जाते हुए उनके पास उनको श्रीनगर से द्रास सेक्टर में गोला बारूद पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई। तो आप सोचिए 18,000 फीट की ऊंचाई अगर अपन किलोमीटर में नापते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर होता है। श्रीनगर से द्रास सेक्टर तक 6 किलोमीटर रात भर चढ़ाई करना, गोला बारूद लेकर जाना ऊपर तक, और दिन में वापस आना, फिर रात में गोला बारूद लेकर ऊपर जाना। 83 दिन तक लगातार खंडारे सर ये करते रहे। उनके साथ उनकी टीम भी थी, लेकिन हमारे लिए तो हमारे नागपुर में खंडारे सर है, इसलिए हम गर्व महसूस करते हैं और एक बार उनके लिए बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए। उन्होंने अपने यूनिट के 22 जवानों को शहीद होते देखा। सोचिए कि हम लोग अपने दोस्त भाई एक साथ हमारे साथ रात दिन रहे, 22 लोग शहीद हो गए। उन शहीदों को भी मैं नमन करता हूँ, पूरी टीम की तरफ से, आप सभी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं नतमस्तक हूँ, उन शहीदों को शत शत नमन करता हूँ। दूसरे हमारे बीच अरविंद कुमार बघेले जी है, गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील के गांव करटी बुजुर्ग। हवलदार गनर अरविंद कुमार बघेले 33 गन पोजीशन एरिया में तैनात थे। ये एरिया भी कारगिल से 3 किलोमीटर ऊपर था। ओपी यानी ऑब्जर्वर पोस्ट ऑफिसर के निर्देशानुसार उनको गन पोजीशन संभालनी पड़ती थी। मतलब सामने दुश्मन है तो ऊपर से आदेश आता था इनको कि आप वहाँ दुश्मन है तो गन पोजीशन ऐसी लीजिए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, अप लीजिए, डाउन लीजिए, जो भी निर्देश मिलते थे उन्होंने 83 दिन तक उसको फॉलो किया, ज़मीन पर काम किया। और 83 दिन में 40 दिन तो ऐसे आए हैं जब खाना ही नसीब नहीं हुआ। सोचिए, कभी बारिश, कभी गर्मी, ना पानी पीने को मिल रहा, कभी खूब पानी आ रहा तो पी नहीं सकते, कभी बंकर में रह रहे, कहीं कहाँ जंगल में रह रहे, जो मिल रहा वो खा रहे। उन्होंने जब मुझसे बात की और बताया कि 83 दिनों के युद्ध के दौरान 40 दिन जवानों पे ऐसी नौबत आई जब हमको खाना तक नसीब नहीं हुआ, और खाना मिला भी तो वो खाने का समय नहीं था। कितने तैनात थे, कितने सतर्क थे, कितने बड़े प्रहरी थे, वो दुश्मन को उन्होंने नज़र रखी थी। मैं उनके बारे में और सारे जवानों के बारे में कहना चाहूँगा कि उस देश के सीमा को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सीमा की निगहबानी ये जवान करते। इन जवानों के लिए बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए। जेटी ब्राह्मणकर सर है हमारे बीच में, गोंदिया जिले की आमगांव तहसील के साकरीटोला नाम के एक गांव से आए हुए, और मई से अगस्त तक राजस्थान के तनुटराय माता मंदिर रामगढ़ क्षेत्र में थे। ये प्लेन एरिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, मतलब उनको ये पता था कि ये प्लेन एरिया है तो यहाँ से दुश्मन कभी भी आवाजाही कर सकता था, तो उन पर निगरानी रखने का काम उनके पर था। उन्होंने बोफोर्स गन 155 FM चलाने के लिए उनको तैनात किया गया था वहाँ पे। तो बोफोर्स तो 83 दिन तक दुश्मन का इंतजार कर रही थी। सोचिए आप कि एक बार दुश्मन सामने आ जाए, इसके लिए इतने जवान उतावले थे कि दुश्मन हमको नजर आ जाए और बोफोर्स तो चल जाए। ये दुश्मन का सौभाग्य था कि वो हमारे हाथ लगे नहीं। ब्राह्मणकर जी की बोफोर्स तो 83 दिन तक इंतजार करती रही, और मैं उनको भी वंदन करता हूँ। ये तो हमारे देश की बाहरी सुरक्षा की मैंने बात की। सीमा में हमारे जवान तैनात है तो हम लोग देश में सुरक्षित है। आंतरिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो पुलिस विभाग है
सर खास करके महाराष्ट्र का पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके कारण महाराष्ट्र सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारी मातृशक्ति सुरक्षित है। यहाँ हमारे बीच कई सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी बैठे हैं। जैसे मेरे मित्र है राजेंद्र नागरे जी, सेवानिवृत्त हो चुके, संगीत के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं अभी। और उसके अलावा मिलिंद मून जी है जो अभी सेवा दे रहे हैं पुलिस विभाग में। हमारे बीच गांधीबाग पुलिस तहसील के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री संदीप बुआ जी आए हुए हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। इतवारी क्षेत्र और मध्य नागपुर का पूरा क्षेत्र इस समय उनके अंडर में है और उनके कारण हम लोग सुरक्षित है। आज का जो कार्यक्रम है, हमारी टीम के 4 लोग कल उनके पास अचानक गए, कोई काम था तो हमने उनको आमंत्रित किया। हमारे एक शब्द पे उन्होंने हाँ बोले, यार बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो वो यहाँ पधारे। तो यहाँ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप सभी जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इसके बाद हमारा जो आज के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि जैसे कि हमने लिखा है वंदे मातरम सम्मान, हमारे दिमाग में एक छोटी सी चीज़ आई। हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना कारगिल के जो जवान हमारे नागपुर में है उनको कुछ यादगार प्रोग्राम के साथ कुछ दिया जाए। कुछ हम दे नहीं सकते जवानों को क्योंकि जवान तो खुद ही सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो एक सम्मान चिन्ह देने की हमने कोशिश करेंगे यहाँ। और आगे की जो मेन प्रोग्राम है उसके लिए मैं राजू टाकलेकर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो बताएंगे कैसे करना है। दोस्तों, देश का गौरव, जैसा कि अभी चंद्रकांत जी ने कहा है कि ये लोग सीमा पे तैनात थे और हमारे देश की सुरक्षा कर रहे थे, ठीक उसी तरह पुलिस विभाग हमारी आंतरिक सुरक्षा की जिम्मा लेती है। ये लोग जागते हैं तब हम लोग सोते हैं। आप सोचिए कि किस तरह से ये लोग अपना कर्तव्य वहन करते होंगे। बहुत हमारे सोच के परे है, हम और कुछ नहीं कह सकते उनके सम्मान में। बस हमारा शीश ही इन जवानों के सामने झुकता है। और एक बार मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां हमारे तमाम सम्मानीय देश के गौरव के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। हमारी जो अतिथि देवो भव की परंपरा है, उस परंपरा का हम निर्वाह करते हैं। मैं ग्रुप के डायरेक्टर चंद्रकांत जी से मेरा निवेदन है कि कैप्टन संजय खंदारे जी को ससम्मान मंच पर लेकर आवे और शाल और श्रीफल देकर साथ में सम्मान चिन्ह। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, हमारे बीच सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी हैं श्री राजेंद्र नागरे जी, गीतमाला समूह के डायरेक्टर है, संगीत में काफ़ी रुचि रखते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनके द्वारा कैप्टन संजय खंदारे जी का ये शाल और श्रीफल देकर सम्मान करें। जोरदार तालियां चाहूँगा दोस्तों। ये मौके हमें बड़े मुश्किल से मिलते हैं। हम अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझते हैं कि आज हम इस पर्व के साक्षी हैं। जोरदार तालियां चाहूँगा दोस्तों। हमारे देश के गौरव कैप्टन संजय खंदारे जी का यहाँ सम्मान हुआ। उसके पश्चात मैं आवाज़ दूंगा हमारे सम्मान मूर्ति आज के सूबेदार जेटी ब्राह्मणकर जी को। मेरा निवेदन है कि इनको ससम्मान मंच पर लेकर आए। आपने सुनी होगी कारगिल में इनकी कहानी कि किस तरह से इन्होंने गोला बारूद वहाँ तक पहुँचाया। ये बहुत ही हमारे सोच के परे है। हम जब सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने अपना कर्तव्य कैसे वहन किया होगा। माँ भारती के सपूत और इनके चरणों में हम नतमस्तक है। और मेरा निवेदन है श्रीमती नंदा पराते जी, समाज सेवी नंदा पराते जी से मेरा निवेदन है कि हमारे गौरव सूबेदार जेटी ब्राह्मणकर जी का शाल और श्रीफल देकर सम्मान करें। श्रीमती नंदा पराते जी। दोस्तों, तालियां बजते रहनी चाहिए क्योंकि ये तालियां ही है हम लोगों का सम्मान बढ़ाती है। भारत माता की, भारत माता की। बताइए सर।
आइए दोस्तों, हमारे बीच हवालदार अरविंद कुमार बघेली जी भी यहाँ आए हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये देखो सेना में रह के कितने डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासन जिन्हें हम कहते हैं। सबसे पहले समय के, जबकि बारिश हो रही थी दोस्तों, आज बारिश हो रही थी, उसके बाद भी ये सबसे पहले यहाँ, इसे कहते हैं अनुशासन। हमें आम जनता को इनका अनुशासन सीखना चाहिए, सीखने की बात है। मैं आवाज़ दूंगा हमारे समाज सेवी रमेश गुप्ता जी, जो कि गांधीबाग गार्डन में योग गुरु है, और इनसे मेरा निवेदन है रमेश गुप्ता जी से हवालदार अरविंद कुमार बघेली जी का शाल और श्रीफल देकर सम्मान करें। जोरदार तालियां। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। तांबे जी नहीं आए ना? आइए फिर से हम चलते हैं। अतिथि जो हमारे आज के इस प्रोग्राम की गौरव है, हमारे प्रोग्राम की शान है, हमारे प्रोग्राम में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं अतिथिगण। मैं श्री संजय, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हमारे बीच उपस्थित है, हमारे इस प्रोग्राम में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। दोस्तों, आप है ये हमारे आंतरिक सुरक्षा की जवाबदारी लेते हैं। मैं उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करना चाहूँगा। ठीक उसी तरह हमारे अतिथि संजय यादव जी, मैं उन्हें ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। संजय यादव जी ये मेरे अच्छे मित्र भी हैं और संगीत में काफ़ी रुचि भी रखते हैं। पेशे से ये बिल्डर है। आइए, और मैं निवेदन करता हूं चंद्रकांत चावरे जी को, जो कि संगीत सरिता ग्रुप के डायरेक्टर है, उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। साथ ही मोमेंटो हमारे संजय यादव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां इसे ही निरंतर बजते रहने चाहिए। उसके पश्चात दोस्तों समाज सेवी नंदा पराते जी, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें जानता है, हमारे लिए काफ़ी लोकप्रिय है, बड़ी सम्मानीय है। मैं आवाज़ देता हूँ श्रीमती नंदा पराते जी, जो कि एक समाज सेवी है और ऐसे मौक़ों पर वो अपना अमूल्य समय देने यहाँ आई है। ताई नमस्कार। मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे गांधीबाग योग ग्रुप की क्षमा जोशी जी को। मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आकर हमारे जो आज के अतिथि है श्रीमती नंदा पराते जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। साथ ही मोमेंटोज भारत माता की गूंजते रहने चाहिए। आइए, अगले हमारे अतिथि जो है गांधीबाग योग ग्रुप के रमेश गुप्ता जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मनीष सुसीबिने स्वरालंकार ग्रुप के ऑर्गेनाइजर है। मेरा निवेदन है मनीष सुसीबिने जी को कि हमारे अतिथि रमेश गुप्ता जी का पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देके सत्कार करें। ज़रा जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए दोस्तों। ये अपना अमूल्य समय हमें यहाँ दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमारे कलाकारों को सुन रहे हैं। ऐसा ही हौसला बढ़ाते रहिए। और अगली कड़ी में हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं गीतों की ओर। मैं मेरे तमाम हमारा जो अतिथि है, मैं उनसे निवेदन चाहूँगा कि आप लोग कृपया मंच पर आए ताकि हम एक ग्रुप फोटो आपके, क्योंकि ये हमारे लिए यादगार रहे। सभी सिंगर्स, सभी संगीत सरिता ग्रुप के सभी तमाम कलाकार वो यहाँ पर है। कृपया मंच पर शीघ्र पहुँचे।
सभी कलाकार, सभी गायक कलाकार से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर यथाशीघ्र पहुँचे, क्योंकि समय की कमी के कारण हम चाहते कि हमारे देश का गौरव अगर हमारे साथ है तो हमारी भी एक यादगार उनके साथ फोटो रहनी चाहिए। आइए। या सर, ब्राह्मणकर सर प्लीज। हाँ हाँ, उधर उधर सर जा, उधर उधर सर, उधर उधर सर, जन को बीच में आना। आइए सर, सर प्लीज कम, आइए सर। आ जाएंगे सब लोग। हाँ थोड़ा और पीछे आ जाए, आइए सर इधर। ये यादगार पल है संगीत सरिता और स्वर अलंकार ग्रुप के लिए। ताई तिकड़े वाला, ये हमारे लिए भी यादगार पल है और आज देश का पर्व, राष्ट्रीय पर्व हम मना रहे हैं और इस राष्ट्रीय पर्व में आप तमाम लोग भी इसके साक्षी हैं। भारत माता माता की भारत माता की